हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग टेस्ट नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि RHUMI-1 रॉकेट के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। ये भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है, ये बिल्कुल सही है। प्रक्षेपण के दौरान उच्च दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रणोदक के रूप में ट्रिनाइट्रोटोलुइन का यूज़ करता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये ट्रिनाइट्रोटोलुइन का यूज़ नहीं करता है। दैट्स वाई क्या है, ये पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली होता है। फिर उसके बाद है कि रॉकेट को प्रक्षेपण के बाद सुरक्षित वापसी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रिगर पैराशूट प्रणाली के साथ विकसित किया गया है। तो ये हमारा करेक्ट है। इस तरह से अगर हम ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा बचता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कि लेप्टोस्पायरोसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि यह लेप्टोस्पायर बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक जूनोटिक रोग है। फिर यह मुख्य रूप से संक्रमित पशुओं के मूत्र से सीधे संपर्क से या फिर उनके मूत्र से दूषित जल इत्यादि के संपर्क से क्या होता है, फैलता है। तो ये हमारा सही दिया हुआ है। लिखा है कि यह ठंडे मौसम में सबसे अधिक प्रचलित है। तो याद रखिएगा, जो लेप्टोस्पायरोसिस रोग है वो वर्षा के मौसम में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो इस तरह से हमारा ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे तो बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, बायोसर्फेक्टेंट के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि बोल रहा है वे सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित सतह सक्रिय अणु है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, जो बायोसर्फेक्टेंट्स होते हैं ना, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित एक सतह सक्रिय अणु होते हैं। फिर लिखा हुआ है कि वे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो याद रखिएगा कि जब डे की जो बायोसर्फेक्टेंट्स हैं वो क्या होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और मनुष्यों पर उनका कोई विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ता है बायोसर्फेक्टेंट्स का। ठीक है, फिर देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वे पीएच, तापमान और लवणता की विस्तृत श्रृंखला में स्थिर नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये स्थिर होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि इनका उपयोग खाद्य उद्योग में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो बस हमारा जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना, यही रॉन्ग है, बाकी सब क्या है, करेक्ट है। अन्नपूर्णी अनाज एटीएम के बारे में फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अन्नपूर्णी अनाज एटीएम जो कि हमें पता है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में ओपन किया गया है। आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह भारत की पहली 24 घंटे अनाज वितरण करने वाली प्रणाली है और भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये रॉन्ग है, हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। तो अगर एक को एलिमिनेट कर देंगे तो वैसे भी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी दो स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा देता है तथा 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकता है। बिल्कुल सही है। फिर ये मशीन वैध सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस राशन कार्ड वाले किसी भी व्यक्ति को उसके हक का खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देती है। बिल्कुल सही है। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा वित्तीय बाजारों में फ्रंट रनिंग या टेलगेटिंग की प्रथा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि कोई भी व्यापारी किसी बड़े लेन देन को सार्वजनिक रूप से प्रकट किए जाने से पहले ही व्यापार को निष्पादित करने के लिए अंदरूनी जानकारी का यूज़ करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रंट रनिंग कहते हैं या फिर टेलगेटिंग कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भारत में कठपुतली कला के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि राजस्थान में तार कठपुतलियों को कुंधेई कहा जाता है। तो जो तार कठपुतली है उनको कुंधेई नहीं कहा जाता है बल्कि क्या कहा जाता है, कठपुतली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है बोमालट्टम भारत में कठपुतली कला के सबसे प्रचलित रूपों में से एक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर थोलू बोम्मालता जो है वो कठपुतली की जो उत्पत्ति है वो कहाँ पे हुई थी पता है, आंध्र प्रदेश में हुई थी, जो कि छाया कठपुतली का एक भाग होता है और ना कि उड़ीसा। मैंने क्या बताया, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश में, एपी लिख देती हूँ, एपी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भीमबेटका शैल चित्रकला की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से क्या करता है? परिभाषित करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो भीमबेटका शैल चित्रकला की विशेषता जो है वो खनिज रंगों का उपयोग करके दैनिक जीवन दृश्यों के चित्रण करना, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है मृदभांड की परंपरा एवं उससे उत्खनन के जो स्थल दिए हुए हैं वो दिया हुआ है, ठीक है? आइए इसे मैच कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नीले मृदभांड दिए हुए हैं और याद रखिएगा नीले मृदभांड जो होते हैं वो विशिष्ट रंग जो कि नीला होता है उसके लिए जाने जाते हैं और ये जयपुर राजस्थान से उत्पन्न एक पारंपरिक शिल्प है, ठीक है? मैंने क्या बताया? राजस्थान जयपुर। मैं यहाँ आरजे लिख देती हूँ फिर भी, ठीक है? तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर एक कागजी मृदभांड। कागजी मृदभांड कागज के बर्तन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। इसका भी संबंध जो है वो राजस्थान से है, देखिए राजस्थान के अलवर से है, ठीक है? और याद रखिएगा कि जो कागजी मृदभांड होते हैं ना, उन्हें बहुत ही बारीकी से तैयार किया जाता है, ठीक है? और ये जो मृदभांड होते हैं ना, वो बिल्कुल ही हल्के होते हैं। इसीलिए इसका जो नाम दिया हुआ है आपको नाम से स्पष्ट होगा कागजी मृदभांड, ठीक है? ये राजस्थान के अलवर में तो ये भी मैच नहीं हो रहा। फिर एक काले मृदभांड। काले मृदभांड जो है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एक अनूठी विशेषता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा मैच नहीं है। इस तरह से बोल रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है वो भारतीय रंगमंच नाटक शास्त्र के प्रभाव का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच में अभिनय एवं संगीत नृत्य के लिए विस्तृत दिशा निर्देश। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्राचीन भारतीय भित्ति चित्रकला के बारे में है, जिसमें कि पहला है कि वे प्रायः हिंदू, बौद्ध और जैन पौराणिक कथाओं के विषयों को चित्रित करते हैं। बिल्कुल सही। अजंता की गुफाएं जो है वो प्रारंभिक भित्ति चित्रकला का एक उदाहरण है। ये भी बिल्कुल सही है। लिखा है मिट्टी गोबर का उपयोग मुख्यतः रंग के रूप में किया जाता था। तो मिट्टी गोबर की जगह वो प्राकृतिक रंगों का यूज करते थे जो कि फूलों और पत्तों से प्राप्त होता था। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छाया कठपुतली रूप कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है हमारा तोगालू गोयम्बेट्टा। फिर देखिए रंगमंच का स्वरूप दिया हुआ है और क्षेत्र दिए हुए हैं, ठीक है? और हमें क्या करना है उसे मैच करना है। तो आइए सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए माच जो है वो एमपी का है, ठीक है? रमन जो है वो उत्तराखंड का है, तो ये तो मैच है। तमाशा हमारा महाराष्ट्र का है, मैच है। भवाई हमारा गुजरात और राजस्थान का है। मैं जी एंड आर जे लिख देती हूँ, ठीक है? तो इस तरह से ये भी मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है रूलेट पॉटरी से रिलेटेड। बताइए तो रूलेट पॉटरी क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रूलेट पॉटरी जो है वो पुडुचेरी के निकट व्यापारिक बस्तियों से संबंधित है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा एक बात की जो रूलेट पॉटरी होती है वो एक विशिष्ट प्रकार का मृदभांड है जिसकी खोज जो है वो मुख्य रूप से पुडुचेरी के समीप एक प्राचीन बंदरगाह स्थल अरिकमेड़ु में हुआ था, ठीक है? और याद रखिएगा कि अरिकमेड़ु जो है वो एक उल्लेखनीय भारत रोमन व्यापारिक केंद्र था, जैसा कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कालीघाट चित्रकला से रिलेटेड है। कालीघाट चित्रकला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आइए एक बार उसके तीनों स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। इसमें लिखा है कि कालीघाट चित्रकला की जो उत्पत्ति है वो बंगाल में कालीघाट मंदिर के पास हुई थी और दूसरा दिया हुआ है कि चित्रकारों ने गोलाकार त्रिआयामी रूप बनाने के लिए छायांकन तकनीक का उपयोग किया, ठीक है? तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लिखा है कि ये चित्र मुख्यतया पौराणिक विषयों पर केंद्रित थे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो कालीघाट चित्रकला है वो समकालीन घटनाक्रमों के बारे में लिखते थे, ना कि पौराणिक कथाओं के बारे में। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह अपनी उच्च चमक वाली काली फिनिश के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही। फिर लिखा हुआ है इसका निर्माण जो है मुख्यतः यह गुप्त काल में हुआ था, तो ये गलत है क्योंकि ये गुप्त साम्राज्य से पहले मौर्य काल के दौरान भी क्या हुआ था? इसका निर्माण हो गया था, ना कि गुप्त काल में, ठीक है?
तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर है यह विलासिता और अभिजात वर्ग के उपयोग से जुड़ा था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में लोकप्रिय यक्षगान किस ऐतिहासिक आंदोलन से संबंधित है? तो ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। देखिए यहाँ लिखा है प्रागैतिहासिक चित्रकला स्थलों और उनके क्षेत्रों से क्या करना है, उसे सुमेलित करना है। जैसे पहला दिया हुआ है ना स्थल भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है बताइए? बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में है। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में है। उड़कूड़ा की गुफाएं कहाँ हैं? केरल में है। चितवा डोंगरी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और उड़कूड़ा भी है, ये भी छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? ये भी सीजी में है और ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? और ये भी। तो इस तरह से हमारा ये दोनों नहीं होगा और ये दोनों क्या होगा? मैच होगा। देखिए पुष्कर मेले से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए, जो पुष्कर मेला होता है वो हमारे राजस्थान में होता है। और याद रखिएगा कि एक मुख्यतया अगर बोला जाए तो पुष्कर मेला एक पशु मेला है, ठीक है? वहाँ डिफरेंट टाइप के पशुओं का मेला लगता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि यह राजस्थान राज्य में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि पुष्कर मेला प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। फिर लिखा हुआ है इस मेले में पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर से संबंधित अनुष्ठान शामिल होते हैं। बिल्कुल सही। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में एक ही ब्रह्मा मंदिर है और वो है राजस्थान के पुष्कर में। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल करेक्ट है, ठीक है? फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का पारंपरिक भारतीय लोक रंगमंच है जो अपने हास्य व्यंग और सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी के लिए जाना जाता है? बताइए। बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा तमाशा, ठीक है? जो कि महाराष्ट्र में होता है ना, तमाशा। फिर देखिए अजंता गुफाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो मेनली किससे रिलेटेड है? हमारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है? और गुफाओं में जातक कथाओं के दृश्य दर्शाए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और इन गुफाओं में आकृतियों की एक आकर्षक विशेषता यह है कि इनमें नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे मतलब अगर हमें ये चीज़ पता नहीं है तो ये स्टेटमेंट हमको ऐसा लग सकता है कि ये रॉन्ग है, बट नहीं। अजंता की गुफाओं में आकृतियों को बनाने के लिए नीले रंग का यूज़ नहीं किया गया है। ये फैक्ट आपको एकदम याद रखना है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? तीनों ही करेक्ट हो जाएगा, ऑल, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।